तो ससुराल में भाई साहब जो अभी ये तो गए मच्छर काटे, हमको मच्छर नहीं काटे, लेकिन हमारे जो अक्षर हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पीड़ा है, क्या व्यंग है। अब मच्छर हमको क्या काटेंगे, खुदे मर जाएंगे, पाड़े लोग हैं। अच्छा देखिए भाई साहब, अब तय ससुरार से स्नेह लगल, घर द्वार का ख्याल कहाँ अब रही है। तब तय ससुरार से स्नेह लगल, अरे घर द्वार का ख्याल कहाँ अब रही है। त सास क बात सुहात सदा, त सास क बात सुहात सदा, भला मात क बात कहाँ अब सही है। माँ जो 9 महीने अपने गर्भ में ढोती है उसको बोले चुप रहो, और सास कहेगी क्या हो लड़किया के तई साबुन उबुन का हंसते रहते हैं, बड़ी विडम्बना है। तो सास क बात सुहात सदा, भला मात क बात कहाँ अब सही है। तलाख कसूर ससुर क माफ, तलाख कसूर ससुर क माफ, अब बाप क डांट कहाँ अब सही है। तलाख कसूर ससुर क माफ, कि बाप क डांट कहाँ अब सही है। तसारत खर्च 1000 करे, तसारत खर्च 1000 करे, पर भैया 50 कहाँ अब पई है। साला 1 महीना लेके गाड़ी घूमता है, पत्नी कहेगा कि जाया छोट भाई है, हमारा का बड़ा भाई है, छोटा भाई आ जाएगा। अगर गाड़ी लेके चला जाएगा मुंडेरा तो पत्नी कहेगी कि पाड़े जी देखिए गाड़ी में खनखनाहट है। गाड़ी में खनखनाहट नहीं है, तेरे दिमाग में खनखनाहट है, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा भाई 1 महीना तक। ये विडम्बना है भाई साहब। तो सारत खर्च 1000 करे, पर भैया 50 कहाँ अब पई हैं। अब कविता का मूल, ये तो आप लोगों को भूल में ले चल रहे थे, मूल क्या है जो लिखने का पर्पज़ है वो देखिएगा। कि हमारे हिंदू धर्म में राखी रक्षाबंधन जो है बहुत पवित्र है, बहनें याद करती हैं, वेट करती हैं, लेकिन नहीं जाता है भाई। जाता कहाँ है वो देखिए, उसका खाता हम खोल रहे हैं जहाँ जाता है वो। कि साली के दिवाली खुशहाली में कटत बा, साली के दिवाली खुशहाली में कटत बा, और राखी पर भैया कहाँ अब हैं। तो साली के दिवाली खुशहाली में कटत बा, अब राखी पर भैया कहाँ अब हैं। जब इतना हो गया तो बचा क्या, जो बचा है वो भी जा रहा है। तो अब जमाई के कमाई ससुररिये में जाई, अब तो हो गया। अब सब जमाई के कमाई ससुररिये में जाई, अब माई कहाँ पाई एक को पाई। तो जमाई के कमाई ससुररिये में जाई, अब माई कहाँ पाई एक को पाई। तो घर नी घर छोड़ अब मैं के को पराई, अरे बेटा बहू से माई बाप अघाई, अब बेटा बहू से माई बाप अघाई। इजाज़त कि ये स्वार्थी जो भाई साहब समाज है, तो क्या है, क्या क्या कल्पना होती है, क्या होता है, इस एक विडम्बना है बाबूजी। तो स्वार्थी समाज पे है, तो स्वार्थी समाज पे न नाज करो मेरे यार, तो स्वार्थी समाज पे न नाज करो मेरे यार, सही प्यार करने वाला कोई न दिखात है। तो स्वार्थी समाज पे न नाज करो मेरे यार, सही प्यार करने वाला कोई न दिखात है। तो भाई संग संग रहे जबले कमाई नहीं, भाई संग संग रहे जबले कमाई नहीं, घर आई नार तकरार बढ़ी जात है। भाई संग संग रहे जबले कमाई नहीं, घर आई नार तकरार बढ़ी जात है। तो बाप के कमाई में लगाई भाग दुई दुई, तब बाप के कमाई में लगाई भाग दुई दुई, जर जोरू ले के तुरंत अलगात हैं। तो स्वार्थी समाज पे न नाज करो मेरे यार, सही प्यार करने वाला कोई न दिखात है। एक हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यह है कि लड़कियां बेचारी अगर सुन लेती हैं कि शादी के बाद कि हमारे पिताजी माताजी की बीमार हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने ससुराल में झगड़ा करके चली जाती है। मैंने उनका दिल नहीं मानता। और लड़का बहुत लायक होगा, अगर वृद्धाश्रम में भेजने वाला नहीं होगा, अगर लायक होगा तो वो क्या करता है, पाऊ जी बर्नवाल के यहाँ से दवा ले लीजिएगा, बड़ा लापरवाही करते हैं, दवा टाइम से खाली इतना करेगा, उसका है। और एक सोच ये है कि अगर एक लड़का नहीं पैदा होता है तो कोख जो है पवित्र नहीं होती।
तो वो है कि पूत भी ना कोख पूत होत ना ही माई के। मोबाइल देखेंगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा, न ऐसे नहीं। पूत भी ना कोख पूत होत ना ही माई के, भाया पूत पढ़ लिख नौकरी पे जात है। तो पूत भी ना कोख पूत होत ना ही माई के, भाया पूत पढ़ लिख नौकरी पे जात है। तो ले के लुगाई बिसराई बाप माई के, तो ले के लुगाई बिसराई बाप माई के, अब यहाँ नहीं आवे अब वही रही जात है। तो स्वार्थी समाज पे न नाज करो मेरे यार, सही प्यार करने वाला कोई न दिखाता। एक बेटा अपने शादी में अपने बाप को ही नहीं बुलाया, एक बेटा अपने शादी में अपने बाप को ही नहीं बुलाया। बाप जो पता पाया झुझलाया गरमाया गुस्साया, बाप जब पता पाया झुझलाया गरमाया गुस्साया, दौड़े दौड़े बेटे के पास गया, कहा अरे तुम हमें ही भूल गए पाजी, अरे तुम हमें ही भूल गए अपने विवाह में पाजी। बच्चा मुस्कराया, बेटा मुस्कराया, कहा ऐसी बात नहीं थी पिताजी, आप ही ने बचपन में सिखाया था, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना चाहिए। आप जब अपने शादी में नहीं बुलाए थे तो क्या हम उलाहना देने आए थे? जब आप अपनी शादी में हमको नहीं बुलाए थे तो हम आपसे कहने आए थे। एक छोटा मुक्तक और है, तीर्थयात्रियों को यात्रा जाते देखकर एक कुत्ते ने भी तीर्थ यात्रा करने का मन बनाया। तीर्थयात्री को यात्रा करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए एक कुत्ते ने भी तीर्थ यात्रा करने का मन बनाया। अपने समाज के वरिष्ठ कुत्तों को बुलाया, एक मीटिंग किया, कहा अरे मानव से क्या हम कम हैं, हम तीर्थ यात्रा क्यों नहीं कर सकते? तो उसका जो वरिष्ठ कुत्ता था कहा कि क्यों नहीं, जाओ हम लोग तुमको तीर्थ यात्रा भेजेंगे। उसको चंदन लगाया, माला पहनाया, बड़े स्वागत के साथ अपने गांव की डेवढ़ी से जैसे बाहर किया तो कुत्तों का एक जखीरा उसको दौड़ा लिया। वो भागते हुए मुंह से जीभ निकाल के हाँफते हुए किसी तरह जितने गांव में जाता था कुत्तों का एक हुजूम उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, हाँफते काँपते भागते इधर से उधर से। किसी तरह से अपने गांव में जब वापस आया तो सब कुत्ते आए, कहे लगे ताली बजाने के, अरे आ गए तीर्थ यात्रा का। चुप, तीर्थ यात्रा से आगे नहीं जाने दिए। कुत्ते गरमाए, कौन नहीं जाने दिया, हम लोग मुकाबला करेंगे। अरे चुप रहो यार, दूसरे नहीं अपने बिरादरी वाले ही नहीं जाने दिए, दूसरे नहीं अपने बिरादरी वाले ही नहीं जाने दिए। और एक और व्यंग, लेकिन याद तो रही है, कह दे छोटा में, यहाँ तो है। एक चोर के घर दूसरा चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। एक चोर के घर दूसरा चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। उस चोर का पहला चोर खूब स्वागत किया बड़े हर्ष उल्लास के साथ, कहा आप बड़े महान हैं, आपके नज़र में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान हैं, आप धर्म से धर्म को नहीं लड़ाते, न जात से जात को लड़ा के करते हैं लहूलुहान। और आपका धर्म चोरी और जाति धनवान, आपका धर्म चोरी और जात सिर्फ धनवान। ये कह रहे थे कि ये सब कुछ होने पे भी परेशान रहते, उस पर हमने ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। देखिएगा, सुना है इस जहां में आपका बड़ा नाम और बड़ी शोहरत है। सुना है इस जहां में आपका बड़ा नाम बड़ी शोहरत है, पर बोलिए जनाब, सुना है कि इस जहां में आपका बड़ा नाम बड़ी शोहरत है, पर बोलिए जनाब चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत है? पर बोलिए जनाब चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत है? आगे देखें, आपके पास सब ऐसो आराम और सब है असबाब। आपके पास सब ऐसो आराम और सब असबाब है, आपका ठाट भाट भी गजब, आपका ठाट बाट गजब और जलवा भी लाजवाब है। आपका ठाट बाट गजब, आपका जलवा भी लाजवाब है। आपका बड़ा कारोबार है, आपका बड़ा कारोबार धंधा बड़ा व्यवसाय है।
आपका बड़ा कारोबार धंधा बड़ा व्यवसाय है, आपकी अच्छी आमदनी और बहुत अच्छी आय है, आपकी अच्छी आमदनी और बहुत अच्छी आय है, आपका बड़ा महल और बड़ी इमारत है, पर बोलिए जनाब आपके चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत? सुना है आपका बड़ा नाम और शोहरत है। आगे देखें, ये सब होने के बाद क्या होता है उसका एक चित्रण है। दिन भर बेकल बेचैन से आप भागते रहते हैं। बाबूजी आपके चरणों में है। दिन भर बेकल बेचैन से आप भागते रहते हैं, पूरी दुनिया सोती है, आप करवट बदल के जागते रहते हैं। आप दिन भर बेकल बेचैन, बहन जी आप दिन भर बेकल बेचैन से भागते रहते हैं, दुनिया सोती है, आप बेचैनी से करवट बदल बदल कर जागते रहते हैं। सारी सुरक्षा में आप असहाय से रहते हो। सारी सुरक्षा है पर आप असहाय से रहते हो। बाहर से तो शेर दिखाते हो पर अंदर गाय से रहते हो। कब मार देगा? बाहर से तो शेर दिखाते हो पर अंदर गाय से रहते हो। आगे देखें, सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है पर तू खोया खोया रहता है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर तू खोया खोया रहता है, क्योंकि तेरी जिंदगी से, अब यहाँ कारण भी, क्योंकि तेरी जिंदगी से सुख शांति नदारत है। अरे बोलिए जनाब आपके चेहरे पे क्यों इतना हैरानी और हैरत है? अब क्यों ऐसा है इसमें है, तूने मानवता और मानव मूल्यों को नहीं पहचाना इसलिए परेशान हो। सहज जी पानी पी के सहज हो जाइए। तो और तूने मानवता और मानव मूल्यों को नहीं पहचाना, गरीबों के खून पसीना की कमाई लूट लूट कर भरता रहा अपना खजाना। गरीबों के खून पसीना की कमाई लूट कर तू भरता रहा खजाना। तेरे हर दुष्कर्म और पाप को ढकता रहा, तेरे हर पाप और दुष्कर्म को ढकता रहा तेरे दौलत का सामियाना। तेरे पाप और दुष्कर्म को ढकता रहा तेरे दौलत का सामियाना। स्वार्थ में अंधा हो तूने कितनों का उजाड़ा घर और आसियाना। अब इस लाइन पे ध्यान चाहेंगे। स्वार्थ में अंधा हो तूने उजाड़ा कितनों का घर और आसियाना। खून से लिखी तेरी जिंदगी, खून से लिखी तेरी जिंदगी की हर इबारत है। बोलिए जनाब तेरे चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत है? आगे देखें, सुन लो मेरे देश के धन पशुओं, सुन लो मेरे देश के धन पशुओं, तेरा सब धन धरा पे धरा ही रह जाएगा। सुन लो मेरे देश के धन पशुओं, तेरा सब धन धरा पे धरा रह जाएगा। जीते जीते मत मर, कुछ समाज के लिए कर। जीते जीते मत मर, कुछ समाज के लिए कर। कोई साथ नहीं जाएगा, अंत में अकेला ही जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा, अंत में अकेला ही जाएगा। तुझे जीवन में आनंद तो मिल ही नहीं सकता, तुझे जीवन में आनंद तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी जिंदगी सिर्फ दौलत की तिजारत है। बोलिए जनाब आपके चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत? लास्ट देखिएगा, जनहित में प्राण का जो बलिदान करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, देखिए कितना सम्मान होता है। ये है जनहित में प्राण का जो बलिदान करते हैं, नर नारी बूढ़े बच्चे सब उनका सम्मान करते हैं। क्या होता है उन साधुओं और फकीरों के पास? क्या होता है उन साधुओं और फकीरों के पास? सिर्फ इंसाफ इंसानियत रहती है उनके जमहूरियत और जमीरों के पास। देखिए कहीं गड़बड़ी हो बताइएगा, शब्दों का तालमेल जो है। हाँ, क्या होता है उन साधुओं फकीरों के पास? सिर्फ इंसाफ इंसानियत रहती है उनके जमहूरियत और जमीरों के पास। सर आँखों पर बिठाता है जमाना, क्योंकि जनहित ही उनकी चाहत और हसरत है। अरे बोलिए जनाब आपके चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी और हैरत है? लास्ट संदेश जो है ये देखें, छोड़ो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, छोड़ो मस्जिद मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा, दीप प्रेम का दिल में जलाओ, दीन दुखियों को दे सहारा। दीप
प्रेम का दिल में जलाओ, दीन दुखियों को दो सहारा, मानवता और राष्ट्र प्रेम का घर घर गूंजे नारा, मानवता और राष्ट्र प्रेम का घर घर में गूंजे नारा, अखंड भूम हिंद की हो, अखंड भूम हिंद की हो, सुरक्षित हो हर छोर किनारा। अरे कहें मनमौजी सुनो साथियों, कहें मनमौजी सुनो साथियों, जन सेवा ही सही पूजा और इबादत है। बोलिए जनाब, आपके चेहरे पे क्यों इतनी हैरानी है और हैरत है? सुना है इस जहां में आपका बड़ा नाम और शोहरत है।